Assalamualaikum viewers, this is Mrs. Sarsalan again. I hope you all are doing great. आप सब अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे, आसानी के साथ होंगे। आज हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है द आर्ट ऑफ स्टीलिंग हस्बैंड्स हार्ट, कि आप किस तरह अपने हस्बैंड का हार्ट जीत सकते हैं या दिल उनका चुरा सकते हैं जो कि हम सबकी अल्टीमेट ख्वाहिश होती है। लेकिन जो कि हम बहुत सारे मामलात काउंसलिंग के हवाले से या रिएक्टिव अप्रोच के हवाले से देखते हैं कि मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो ख़वातीन जिनको प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअल में कोई ना कोई इशू होने के बाद शुरू होती है, और हमारी अप्रोच हमेशा से चूँकि हम एक जेनरिक अप्रोच रखते हैं, हमारी हमेशा अप्रोच रिएक्टिव होती है। लेकिन आज के प्रेजेंटेशन में और इससे पहले हमने एक प्रेजेंटेशन की थी जिसमें हमने सीक्रेट के बारे में बात की थी कि वो क्या सीक्रेट है जो कि ख़ातून को आना चाहिए जिससे वो अपने हस्बैंड का दिल जीत सकती हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब कर सकती हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच के हवाले से ही बात करेंगे, और वो ये अप्रोच है कि आपने किस तरह अपने हस्बैंड के हार्ट को जीत के रखना है, उनके दिल को कैसे मोह लेना है, उनके दिल को किस तरह उनके दिल को अप्रोच करनी है, यानी अल्टीमेट जो आपका टारगेट है वो आपने कैसे करना है हासिल, किस तरह उनके दिल तक आपने पहुंचना है, और वो क्या कीज़ होंगी जिससे आप उनके दिल को अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि द पोजीशन वेयर यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आप कौन सी कीज़ हैं जो यूज़ करें, इसमें हम कुछ कीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कोट डाली है, वो ये है कि अ सक्सेसफुल मैरिज रिक्वायर्स फॉलिंग इन लव मैनी टाइम्स ऑलवेज विद द सेम पर्सन। एक जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, जो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी होती है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप बार बार आपको प्यार हो, लेकिन मुख्तलिफ लोगों के साथ नहीं, एक ही शख्स के साथ आपको बार बार प्यार हो। और जाहिर सी बात है, अगर आपको बार बार एक ही शख्स के साथ प्यार करना है तो इसमें सब्र, तहम्मुल, मोहब्बत और बहुत सारी कीज़ हैं जिनके बारे में हम अभी प्रेजेंटेशन में बात करने लगे कि आप कौन से मौके पे कौन सी की इस्तेमाल करेंगी और उनके दिल का ताला खोलेंगी और वहाँ पहुँच जाएंगी जहाँ पे आपको जाना है। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन इंस्पायर्ड है एक आर्टिकल से जिसे मैं कोट करना चाहूँगी यहाँ, कि एक ख़ातून थी। वो आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगा, और ये उसी से इंस्पायर्ड स्टोरी है या प्रेजेंटेशन जिसमें हम बात करेंगे हमारे रियल लाइफ सिनेरियोस की। कि ख़ातून थी, वो कहीं किसी आउटिंग पे गई, और जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर से कुछ आइटम्स, कुछ छोटे मोटे आइटम्स गायब हैं और उनके यहाँ कोई थेफ्ट का केस है। एंड शी वॉज डिस्कसिंग दैट मैटर टू हर फ्रेंड। उन्होंने अपनी इस मैटर को डिस्कस किया। शी वॉज वेरी, जिसे कहते हैं कि डिस्टर्ब। बहरहाल उनकी फ्रेंड जो है वो काफ़ी इंटेलेक्ट वाली थी। उनको तहम्मुल, मतलब सब्र तहम्मुल की तलकीन की, और जो भी है रफ़ा दफ़ा किया मामले को, और जैसे तैसे उनके साथ वो उन्होंने उन्हें सेटल डाउन किया। लेकिन जब वो खातून यानी जो दोस्त थी, जब वो अपने घर जाने लगी, यानी रास्ते में जाते हुए उनके दिल में ये ख्याल आया कि हमारे घर होते हैं, उनकी मजबूत दीवारें होती हैं, उनके मजबूत दरवाजे होते हैं, उसमें प्रॉपर लॉक एंड की सिस्टम होता है, और हम अपनी महबूब चीज़ों को, पसंदीदा चीज़ों को उस घर के अंदर लॉक करके रखते हैं, और हमारी मतलब कीमती चीज़ें होती हैं वहाँ पर। लेकिन एक चोर वो तमाम तर लॉक इन की सिस्टम, आपकी हिफाजती इकदाम जो कि आपने करके रखे होते हैं, उन सब को तोड़ कर उस शय तक पहुंच जाता है जो उसे चाहिए होती है। उन्होंने इस स्टोरी को, इस थेफ्ट स्टोरी को रिलेट किया एक शादीशुदा ज़िंदगी में एक औरत का अपने हस्बैंड के हार्ट तक पहुंचने के मामले को। कि जब एक चोर चाबी, जाहिर सी बात है आपके घर का सिस्टम है ना, चोर के घर का सिस्टम तो नहीं है कि उसके पास लॉक एंड की सब हो, लेकिन उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपके घर का लॉक, की दीवार, जो भी चीज़ें हैं, वो सब जो भी आपकी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उन सबको ब्रीच करता हुआ अपनी जो उनको चीज़ चाहिए उस तक पहुंच जाता है। तो क्या एक औरत, एक शादीशुदा औरत उस चोर से भी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वो उस मोहब्बत, उस प्यार, उस दिल तक नहीं पहुंच पाती जो कि उसी का है, उसका हक है और उसको वहाँ पहुँचना है।
तो वो इस सिचुएशन को एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी से रिलेट करती हैं और उसके बाद वो ये उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड आफ्टर रीडिंग दैट आर्टिकल कि उन्होंने बहुत अच्छा रिलेट किया। ये ना सिर्फ एक स्टोरी थी जो मतलब मैंने आर्टिकल की आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताई, लेकिन ये एक मोटिवेशन भी है कि आपको भी अगर एक चोर जो ही कर सकता है और वहाँ तक पहुँच सकता है जो जो चीज़ उसे चाहिए, तो आप अपने शौहर के दिल तक कैसे नहीं पहुँच सकती। उसके पहुँचने का भी रास्ता है, उसके पहुँचने के लिए भी कीज़ हैं और आपने कौन सी की कहाँ यूज़ करनी है, वो हुनर आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ तक जाना है। हमारे यहाँ हम हमारे अपने मसाइल ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अगर हम सही से सोचें, इंटेलेक्ट को यूज़ करें और हम अपनी इमोशंस को जो हम होते हैं ना हाय हाय करके और मज़लूम बन जाने को थोड़ा-सा साइड पे रख दें। बीइंग फीमेल हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरा हुआ होता है कि हमें अपने आप को मज़लूम फ़ेज़ में देख के हम वी फील गुड, वी फील लाइक वी आर वुमेन और हमें ये सब फील करने के बाद ही जो है ना सुकून आता है कि हाँ भाई हमें खातून है। तो अगर हम अब अपने आप को उस फेस में से निकालते हैं और एक इंटेलेक्ट के साथ इमोशंस को साइड में रखते हुए सोचते हैं, तो आप ऑनेस्टली ये देखेंगे कि हर हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और बहुत सारे मसाइल, बल्कि ज़्यादातर मसाइल हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में हमारी हमारे अपनी वजह से होते हैं। कहाँ कभी कभी हम एक तरफा कोशिश नहीं करना चाहते, कभी कभी हमें हमें शय की ज़रूरत होती है, हमारे हस्बैंड को ज़रूरत नहीं है कि अगर अगर नहीं है कि वो आपके दिल के ताले तोड़े, मतलब चाबियाँ लगाए आपके दिल तक पहुँचे, वो नहीं पहुँच रहा, आपको ज़रूरत है पहुँचने की, तो आप पहुँचे। आप उस चोर से बदतर ना बने। आप देखेंगे आप तो ज़्यादा आप आपको सही चीज़ चाहिए और आपको अपने हस्बैंड के हार्ट तक पहुँचना है। उसी आर्टिकल से इंस्पायर्ड प्रेजेंटेशन है, हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। साथ-साथ हम मिसालें और कुछ रीडिंग पॉइंट्स जो हैं या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी कोट करेंगे। Many wives have a husband who live with them due to the ties of marriage and perhaps its intimacy. बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनके हस्बैंड सिर्फ शादी होने की वजह से उनके साथ रह रहे होते हैं या फिर उनकी इंटिमेसी सेक्सुअल नीड्स होती हैं, इस वजह से रह रहे होते हैं, बट नॉट क्वाइट आउट ऑफ लव एंड पैशन दैट मेक्स देम अनएबल टू लेट गो ऑफ देम। उसके बजाय उनकी शादी में ऐसा नहीं होता कि उनके दरमियान कोई इतनी मोहब्बत हो या कोई पैशन हो कि अगर उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़े या छोड़ना पड़े तो उन्हें कोई तकलीफ हो। सच मैन बिकम यूज टू देयर वाइफ्स एंड दे if they were ever separated, they find it too easy to over them to get over them. ऐसे जो हस्बैंड होते हैं, ऐसे जो मर्द हज़रात होते हैं, वो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो यूज़ टू हो चुके होते हैं कि बस हमारी एक सेक्सुअल नीड है वो पूरी हो रही है और ये हमारी वाइफ है, दैट्स इट। वहाँ कोई पैशन प्लेजर इस तरह की चीज़ नहीं होती। तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर कभी मौका लगे या किसी कोई ऐसा टाइम आए, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ पर आपको कोई सेपरेशन करनी पड़ जाए, तो दैट्स नथिंग टू देम। क्योंकि देखें, ज़िंदगी आपकी हो या किसी आदमी की हो, हमारी ज़िंदगी में हम सब जो है डिसीजन मेकर्स हैं। हम पे इम्पैक्ट आता है, यानी अगर कोई चीज़ होती है उसका इम्पैक्ट हम पर है तो हम उसके लिए कुछ सोचते भी हैं। अदरवाइज़ अगर हम पे इम्पैक्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं सोचते, इवन छोड़ने को भी कुछ नहीं सोचते। तो अगर इम्पैक्टफुल मैरिज ही नहीं है, कोई पैशन प्लेजर इस तरह की चीज़ ही नहीं है, तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो इट्स सो ईज़ी फॉर देम कि वो उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपको छोड़ने से उन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो आपको आसानी से छोड़ देंगे। देयर हार्ट्स आर बैरन, उनके हार्ट्स बैरन हैं, दिल उनके बैरन है, बंजर है। द इमोशंस आर platonic, the pulse of the heart does not beat to the sound of wife's name, and there is no longing feelings that urge the husband to rush back after a long day at work to his nest in order to enjoy the company of the life of his life partner. अब उनके दिल में कोई मोहब्बत उनसियत कुछ इस तरह का नहीं है कि वो कभी अपने वर्क से या अपनी मतलब जो रूटीन है उससे आकर ये सोचें या वहाँ से दौड़ने की करें कि मेरी वाइफ हैं वो मेरा वेट कर रही हैं, या उनके लिए कोई प्लेजर हो। माजरत के साथ थोड़ी नॉइज़ है बैकग्राउंड में, आई वाज़न्ट अवेयर कि वो इस टाइम होगी, तो मैं इसके लिए काफ़ी आपसे माजरत ख़्वाह हूँ। तो ये उनकी, यानी कि ये एक बैकग्राउंड है एक नॉर्मल मैरिज का।
जिसकी अक्सर ख़वातीन कंप्लेन भी कर रही होती हैं कि शादी से पहले तो बहुत मोहब्बत थी, नाउ द सिंस वी हैव गॉट मैरिड द लव्स हैव फेड्स अवे, वी हैव नो केमिस्ट्री, वी फील लाइक वी लिव लाइक मतलब स्ट्रेंजर के तौर पे रह रहे। इंटीमेसी नीड तो ज़ाहिर सी बात है आपकी भी है उनकी भी है, और वो समहाउ पूरी हो ही जाती हैं। एंड जिनकी नापसंदीदी मतलब जिनकी पसंद की शादियाँ भी नहीं होती उनके भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है एक रिलेशन होता है तभी बच्चे होते हैं। तो ज़िंदगी तो गुजर रही होती है दोनों की, लेकिन कोई इम्पैक्टफुल नहीं होती। अब इस सिचुएशन में अब आप क्या करें? मतलब उनको तो कोई उनसे मोहब्बत है नहीं, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग डीम टू बी। अब हम क्या करेंगे? उनको तो कुछ नहीं है, अब हम क्या करेंगे? हम खुद कोशिश करेंगे कि हम उनके दिल तक पहुँचें, वो कीज़ यूज़ करें जिस तरह वो चोर कर लेता है, कि हम हमें जो चीज़ चाहिए हम उस तक कैसे पहुँचें। ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, प्रेजेंटेशन आपको ये बता रही है, लेकिन एक इक्वेशन से आप उसे गवर्न कर सकते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले प्यार, ऑफ कोर्स आप प्यार की नज़र से देखेंगी, प्यार की निगाह से मतलब प्यार के दिमाग से सोचेंगी, सब्र, तहम्मुल, केयर, कंसिस्टेंसी रखेंगी, कोई आपके अंदर इंटेंशन होगी, मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करेंगी इन चीज़ों को देख के, तो आपके लिए देखें दुनिया और आखिरत दोनों का रिवॉर्ड है। अगर एक एक रिलेशन वर्क नहीं कर रहा और आपको उसमें किसी चीज़ की डिमांड है, तो गो एंड बिकम मोर देन दैट थेफ्ट, द थीफ, जो जिसने चोरी की, आप उससे बेहतर हैं। आप एक बीवी हैं, आप अपने हस्बैंड का हार्ट चुरा सकती हैं आसानी से, आप उसके दिल तक पहुंच सकती हैं। तो हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन को प्रैक्टिस करते हुए अपनी इंटेंशंस पॉजिटिव करेंगे और फिर अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने के लिए कोशिश करेंगे। देयरफॉर यू मे ट्राई फॉलोइंग की टू योर हस्बैंड्स हार्ट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। आपने फिर ये कीज़ जो है इस्तेमाल करनी है, और कैसे करनी है अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। एट द टाइम ऑफ एंगर, अगर आपके हस्बैंड एंग्री हैं, किसी भी मामले में कोई एंगर है उनमें, व्हेन हस्बैंड इज एजिटेटेड एंड एंग्री, यूज द की ऑफ साइलेंस एंड लवली स्माइल। अगर आपके हस्बैंड को मसला है, दिल आपने जीतना है, उस छोर से बेहतर आपने बनना है। आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी है, आप चाहती हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप अपने हस्बैंड के दिल तक खुद पहुंचना चाह रही हैं। अगर एक नॉर्मल रिलेशन है आपका, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर वो गुस्सा होते हैं, कोई भी मामला है, तो आपने खामोशी अख्तियार करनी है। और खामोशी अग्रेसिव खामोशी नहीं, पैसिव अग्रेसिव हो के नहीं कि पहले खामोश तो हो गए, फिर पाँव पटक पटक पे भी चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी आगे पीछे हो रहा है, तो भी कोई मसला नहीं है। कल 2 काम करते थे खाने में, आप एक डेजर्ट भी बना के दे देते थे और फ्रूट भी पेश करते थे। आज आपने कहा कि चलो ठीक है, एक आध काम में रनी मार दो, दैट्स ओके, हो कौन सा मेरा ख्याल कर रहे हैं। देखिए, हमने प्री फेज में इसके बात करी है प्रेजेंटेशन के ऐसे लोग ज़िंदगियां गुजार रहे होते हैं कि उनको पता होता है बस शादी हो गई है, वही हो गई है, और सेक्सुअल नीड्स हैं वो हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है शादी में। तो ऐसी शादियां जब कोई कीमत ही नहीं है उस रिलेशन की, तो उसको तोड़ना बहुत आसान है। वो शीशे से भी नाजुक आपका रिलेशन है, लेकिन आपने खुद उसको मजबूत करना है। तो सबसे पहले आपने एंगर के टाइम चाबी यूज़ करनी है, वो ये है कि आपने खामोशी अख्तियार करनी है। व्हेन ही कम्स डाउन, अप्रोच हिम affectionately and convey your worry to him by sweetly inquiring. अब आप क्या है, जब थोड़ा उनका ठंडा मिजाज हो, ठीक हो, लेकिन ये भी आपको करना है, ये नहीं कि आप सोचे मैं खामोश तो हो गई थी उसके बाद कौन जाए, और हम कहते हैं ना कौन मुंह लगे, ऐसा नहीं करें। आप हाफ हार्टेडली काम नहीं करें, मोहब्बत के साथ काम करें। हमारा पहला पॉइंट था कि लव एंड पेशेंस। आप जाएं, जब वो काम डाउन हो जाए, अपना मुद्दा उनके सामने पेश करें, स्वीटली, कामली, अफेक्शनेटली, इंशाल्लाह इट विल वर्क। अब आ जाता है कि अगर वो डिस्टेंस है आपसे, ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी ख़वातीन हम यही सुन रहे होते हैं कि यही बोलती हैं कि हस्बैंड मोबाइल में लगे रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, या अगर उनके पास टाइम होता भी है तो देते नहीं हैं। और अगर उनसे इस मामले में बहस की जाए कि आप टाइम नहीं देते, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। एंड दिस इज़ सो कॉमन। तो जब एक इंसान जिसके पास टाइम हो और वो आपको नहीं दे रहा हो, और फिर आप उससे बोलें कि आप नहीं दे रहे हो, और वो बोले नहीं मैं तो दे रहा हूँ, तो अब आप बताएं नेक्स्ट आप उससे क्या बहस कर सकते हैं फर्दर? ऑफ कोर्स यू कांट, आप नहीं कर सकते। तो व्हेन यू फील ही इज starting to distance himself from you, there is no better mean than the key of reform that Allah the Almighty has recommended you to follow. You should show him your affection, draw closer to him, take a look at your conduct, and soften your voice to him.
adorn yourself for him and comb that beautiful hairs of yours. दिस सिंपली मीन्स कि हमारी पिछली प्रेजेंटेशन भी थी जो सीक्रेट है, आप अपनी ब्यूटिफिकेशन पे काम करें और अपनी जैसे कहते हैं फिजिकल ब्यूटिफिकेशन के अलावा अपने बोल चाल पे और अपनी फिर जो कुछ आपके पिछले गैस्ट्स हैं जो अगर आप देखें कि कुछ आपसे तो गलती नहीं हुई है, अपना रिव्यू करें। अगर आपको लगता है कि कुछ हुई है तो एक तो उसको सही करें राइट देन एंड देयर। अगर एक्सक्यूज़ बनती है तो यू मे डू दैट ऑल्सो, आपका उससे कोई सर नहीं झुकेगा। और अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम मेरे लिए झुकते हो, ये इन्नमल अमालु बिन्नियात ना, हमारी अमाल का दारोमदार तो नियतों पे होता है। अगर आप अल्लाह के लिए किसी मामले में झुकेंगे तो अल्लाह कहता है तो तुम्हारी इज़्ज़त में जो कमी आएगी वो मुझसे ले लेना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि उस सॉरी से आपकी इज़्ज़त में कोई कमी आएगी तो अल्लाह इज़ गोना गिव यू बैक, और आप सोचेंगे वो अल्लाह ताला आपको फिर क्या अजर अता करेगा। तो आपने क्या करना है, अगर एक्सक्यूज़ बनती है आपने वो भी देख लेना है। दूसरा ये कि आपने भी तमाम तरह, अगर आपसे कोई ऊंच नीच हो गई थी आवाज़ में या कोई गलती हुई है, एक तो उसका करेक्टिव एक्शन करें कि आइंदा उसको करने से गुरेज करें। अगर कोई माइनर है तो लेट इट गो, लेकिन अगर कोई मेजर है तो यू मे एक्सक्यूज़ ऑल्सो। साथ में ये है कि अपने बनने संवरने पे मेजर फोकस करना शुरू कर दें उस टाइम। अपनी जितनी आप ग्रो करती हैं, जितना सब कुछ करती हैं उसमें बिल्कुल इफ़ेक्टिवली करें और अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपको कहा है कि आप एड ऑन करें, अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों, सब कुछ करें, तो आप वो तमाम मामला करना शुरू कर दें कि आपका हस्बैंड जिसे कहते हैं कि दूसरी जगह सिंपल सॉरी टू से वर्ड अजीब सा है कि मुंह मारने से गुरेज करें या दूसरी जगह कुछ देखने से गुरेज करें। तो आप फिर अपने ऊपर काम करें। ये आपने की यूज़ करनी है जब आपसे वो फासला अख्तियार करना शुरू कर दें। एट द टाइम ऑफ वर्क प्रॉब्लम, आदमी है ऑफिस जाते हैं, 10,000 प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें आइडिया नहीं होता क्योंकि हम 90% ख़वातीन तो वर्किंग वूमेन भी नहीं होती आजकल, हाउस वाइफ होती हैं। और ज़्यादातर जो हाउस वाइफ होती हैं आप देखें प्रॉब्लम उनको ही होता है। रीज़न ये है कि सिक इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट, घर का माहौल, घर में रह के फिर ख़वातीन इतनी घरेलू हो जाती हैं कि बस फिर वो घरेलू पॉलिटिक्स करती हैं, यानी कि वो एक घर के अंदर जो कुछ कर सकती हैं वो सब करती हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा मसला कर देता है। व्हेन ही एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम एट वर्क, यू शुड यूज़ द की ऑफ encouragement, boost his confidence by confirming him and truthfully declaring what you feel like saying, by Allah, even if they surge high and low, and will not find anyone more efficient and sincere than you. As long as you satisfy Allah the Almighty, do not worry. For relief is always around the corner, and supplication blocks disasters. इसमें यही है कि अगर आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, आप उनको अपना शोल्डर ऑफ़र करें, उनको प्रेज़ करें, उनको ट्रूथफुली डिक्लेयर करें कि नहीं, मतलब जो भी कुछ आप पॉजिटिव कर सकती हैं। जब इंसान परेशान होता है, कहते हैं ना डूबते कश्ती को तिनके का सहारा भी बहुत, कि जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे एक छोटी सी होप भी जो है वो बहुत ही बड़ी होप लगती है। और साथ में ये कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, सप्लिकेशन है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आने वाली है उससे बचाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपके दरमियान जितनी दूरी सही, या कभी कभी ख़वातीन सॉरी टू से ये भी करती हैं कि जब अगर आपने हमें परेशान किया, मिसाल के तौर पे किसी ने किया, पैसिव अग्रेसिव लेती हैं, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन जब उनको मौका लगता है कि कोई परेशान है तो वो बोलती हैं अच्छी बात है, अच्छे से परेशान हो, हमारा बंदा भी झुक रहा है क्योंकि ये परेशान है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने तकवा पे काम करें, आपको अपनी कब्र में जाना है, आपने अपना जवाब देना है। आप अपनी किसी चीज़ में कोताही करेंगी किसी की वजह से, तो आप देखें उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आपकी ज़्यादा गलती है। तो आप उन्हें बिल्कुल पॉजिटिवली जितना अप्रिशिएट कर सकती हैं, जितना उनको शोल्डर ऑफ़र कर सकती हैं, आपसे बेहतर वो किसी को नहीं बता सकते। तो आप अपने आप को उसी फॉर्म में करके उनके सामने पेश करें जिसमें वो आपको उस वक्त एक्सपेक्ट करते हैं। और आपको नहीं, इवन किसी को भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ फ्रेंड आप वाइफ हैं, लेकिन आप उन्हें एज अ फ्रेंड अगर वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनके साथ दोस्त हो उस वक्त, कोई इस तरह का हो, तो आपने जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपने वो बन के उनके सामने पेश होना है। दिस इज़ अ वेरी कोर की। आप इस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के बजाय आपका एक हस्बैंड, उससे बढ़कर एक दोस्त का एक
हम मिजाज इंसान का, एक साथी का, जो एक मजबूत रिलेशन का फील पैदा करेगा। और खुदा न खास्ता, जैसे हमने शुरू में प्री फेज में बात करी कि ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई चार्म ही नहीं है, तो सोचें कि खुदा न खास्ता उन्हें आगे कहीं प्रॉब्लम होती है और आप मौजूद नहीं हो, तो ही विल फील दैट। तो आप अपने आप को उनकी इतनी ज़रूरत बनाएं कि अगर आप नहीं हो तो उनको फील हो कि आप नहीं हैं। आप अपने आप को खुद बनाएं। और इसी पे हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने हस्बैंड के दिल तक कैसे पहुंचना है। अब इसमें आता था, एट द टाइम ऑफ रेस्ट, व्हेन ही वांट्स टू रेस्ट, यू शुड टर्न द होम इनटू एन oasis of calm. You may stay with your children in a separate room for that period, or avoid loud noises and all that. अगर आपके हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, दिन में घर आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ख़वातीन, मैंने ये भी देखा है कि वो इतना डोमिनेट करती हैं, बोलते हैं तो हम क्या करें, दिन में ही बच्चे उठते हैं, फिर दिन में ही खेलते हैं। बात ये है कि हर इंसान की सिचुएशन होती है, सबके हस्बैंड जो है रात ड्यूटी नहीं करते और सबके बच्चे दिन में खेलते नहीं हैं। खेलते हैं, आप उन्हें तौर तमीज़ सिखाएं कि किस तरह खेलें। वो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको रात को जगाना और दिन में उनको भी सुलाना शुरू कर दें, लेकिन आप कोशिश करें उनको दूसरे रूम में ले जाएं, उनकी आवाज़ को महदूद करें, अपने हस्बैंड को वो पीस एंड काम मतलब स्टेट दें जिसकी उसको ज़रूरत है काम करके आने के बाद। देखिए, मर्दों की ज़रूरत अलग होती है, ख़वातीन की के मामलात अलग होते हैं। ख़वातीन बच्चे के साथ 6-6 घंटे 6-6 रातें जाग कर भी गुजारा कर लेती है। एक आदमी जो है जब बाहर काम करने जाता है ना, और देखिए माँ का दर्जा है, माँ को जन्नत भी मिली है, माँ के कदमों में जन्नत है, उसकी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से। हस्बैंड जब जॉब से आता है ना, तो वो उसको आप ये नहीं समझें कि मैं भी 5 रातें गुजारी हूँ बच्चे के साथ। देखिए, हस्बैंड हस्बैंड है, वाइफ वाइफ है, आपके अपने काम है, उनके अपने काम है। वो जो कुछ करके आते हैं वो आपने नहीं किया, जो आपने किया वो उन्होंने नहीं किया ना। वो अपने आप को उस शू में नहीं रख सकते, अनलेस कि वो बहुत ही इंटेलेक्ट वाले हों, और ना ही आप उनको अपने शू में रख सकते हैं। दोनों की अपनी सर्कमस्टांसेस हैं। तो ये सोच के मत बैठ जाएं कि भाई मैं भी तो जागती थी और फिर मैं भी तो सोती थी और ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करें और इनके भी बच्चे हैं। ये सब अगर आपने करना है तो वही हमारा रिलेशन रहेगा, जैसे हमने शुरू में बात करी कि छोड़ भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी हो गई बस हो गई और बस साथ रहते हैं। आपने अगर उनके दिल तक अप्रोच करनी है तो आपने अपने दिल को भी कंट्रोल करना होगा, आपने भी जिसे कहते हैं सेल्फलेस होके बिहेव करना होगा। तो आप उनके रेस्ट का टाइम ख्याल करें और इस चीज़ में मत पड़ेंगे, ये तो नहीं जागते और ये तो ये नहीं करते और मैं क्यों करूँ और मैं क्यों करूँ। देखें, जब हमें सब आम चीज़ें मिल रही होती हैं ना, तो हमें रियलाइजेशन नहीं होती। कल को खुदा ना खास्ता आपके हस्बैंड की जॉब नहीं हो, आप एक पैसे को मोहताज हो, खाने के लिए मोहताज हो, तो आप सोचें, फिर आप ये बैठ के कभी सोच रही होंगी कि ये सोई हैं, ये जागे। बात ये थी, जब चारों तरफ से अल्लाह ताला ने तमाम तर नेमतें अता की होती हैं, तो हम भी छोटी छोटी सी उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो कि नहीं है। अल्लाह ताला जबकि कहता है कि अब मेरी देन पे और करो और मेरे शुक्रगुजार हो ताकि मैं तुम्हें बहुत अता करूँ। आपका हस्बैंड आपका एम्पायर का, आपके किंगडम का किंग है। वो है तो आप हैं, और वो है तो आप दुश्मनों से और बहुत सारी चीज़ों से महफूज हैं। अगर वो नहीं है, जिससे आप इतना जल कुड़ जाते हैं, तो आप सोचें एनिमीज़ आएंगे, एनिमीज़ आप पे अटैक करेंगे। आप सोचें ना, आपको अब मुफलिसी होगी, खाना कहाँ से आएगा, वो बच्चे जिनको आपको सुलाने, मतलब इन पैटी पैटी इश्यूज़ पे हम लड़ते हैं ना, कि ऐसा नहीं किया और ऐसे देखा और ऐसा चला और ये नहीं किया। आप बताएं ना, कौन सी शादी होती है जो काउंसलिंग वालों के पास आए, या कोई डिस्कस करता होगा कि मेरे घर खाने को नहीं था तो मैंने अपने हस्बैंड से जो है लड़ाई करी। हमारे पास तो हमारे पास क्या, हम जितने लोगों से सुन रहे होते हैं, आप भी सुनते होंगे, यही प्रॉब्लम होती है। ऐसे देखा, मैं तैयार हुई थी तो बोला नहीं, और हम यहाँ गए थे तो ऐसा हो गया, और मेरी मर्जी से प्लानिंग नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हर तरह से नेमतों से नवाजा हुआ है, और फिर इनको प्रॉब्लम है। आप सोचें ना कि आपने कभी देखा है किसी को ये शिकायत करते हुए किसी प्लेटफॉर्म पे कि खाना नहीं था और इस तरह हुआ, या मैं बदहाल थी, या ऐसा हो गया। मतलब वो इश्यूज़, खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल इश्यूज़, कोई मुफलिसी के इश्यूज़, या कोई इस तरह के जहाँ पे कोई कमी बेशी हो, उस तरह के इश्यूज़ में तो कोई नहीं करता। ये हम जैसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने हर नेमत रहमत से नवाजा होता है, तो फिर हम ये देख रहे होते हैं कि वो गर्म पानी गीज़र में गर्म पानी है। मतलब लाइक मिसाल ये भी है, मुफ्ती महंत ने एक मरतबा दी थी, मुझे अभी भी याद है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पानी पानी नहीं है। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि पानी है पर गर्म नहीं है। तो यानी कि हर इंसान को जिसको जितनी अल्लाह ने देन दी अता की हुई है, तो उसको उससे बढ़कर चाहिए, और उसकी परेशानियां भी उस लेवल की होती हैं। किसी के पास पानी नहीं है और किसी के पास पानी है तो वो कह रहा है कि गर्म नहीं है।
तो आप देखें इस तरह के भी लोग होते हैं। बहरहाल अल्टीमेट ये था कि हम छोटे छोटे से इश्यूज़ में घिर जाते हैं जब अल्लाह की इतनी सारी नेमतों में होते हैं, तो आप उनको ओवरलुक नहीं करें। हम उस पर भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे जो हम ओवरलुक करते हैं अपने हस्बैंड की दी हुई चीज़ों को, और हम समझते हैं कि बस उसकी एक निगाह और उसने बोला नहीं और वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। आपको पूरी दुनिया दी हुई है, आपको पूरा किंगडम दिया हुआ है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो करने दें, अब वक्त है, ज़रूरत है। और हम क्या कर सकते हैं, उनका अपना एक टेस्ट है, उनका एक अपना मी टाइम है, अब वो जैसे गुजारें। अब पहले दौर में मोबाइल नहीं होता था, और ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती थी कि आदमी घरों में रहते हैं, जाते नहीं है कहीं। ऑनेस्टली अगर आपके सर पे हर वक्त मुसलरत रहे तो आपको परेशानी होने लगेगी। शुक्र करें कि मोबाइल इस्तेमाल करें, कम से कम आपको थोड़ी स्पेस मिली होगी। मैं सीरियस बता रही हूँ आपको। एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्प्यूट यू शुड यूज द की ऑफ प्राइड इन हिम, सीकिंग एक्सक्यूज फॉर हिम, एक्सपेक्टिंग ओनली गुड ऑफ हिम एंड वेल एज पोस्टरिंग विलिंगनेस टू रिकनसाइल। देखिए अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो सबसे पहले अपनी विलिंगनेस रखें। जब आप इतनी मेहनत कर रही हैं उनके दिल तक पहुंचने की, हर चीज़ कर रही हैं, सब्र कर रही हैं, पेशेंस कर रही हैं, लव केयर कंसिस्टेंसी के साथ कर रही हैं, तो व्हाट्स बैड इन इट कि आप डिस्प्यूट को रिकनसाइल आपने करना है। तो मैं तो कहती हूँ भाई अगर रिकनसाइल करना ही है ना, फिर सब क्या फ़ायदा उसी इंसान के साथ लड़ झगड़ के फिर उसके साथ बैठ के रिकनसाइल आप करें। इट इज़ बेटर टू गिव अप। जब रिकनसाइल ही करना है तो मैं तो कहती हूँ कि आप करें ही नहीं, पहले ही नहीं करें। एक मिसाल देते हैं, लेकिन वो सॉरी टू से कोट नहीं कर सकती मैं यहाँ इस मामले में। लेकिन अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो आप एक काम करेंगे, बच्चे से कहते हैं ना कि पहाड़ की चोटी पे चढ़ाते हैं हस्बैंड को, उनको ही अप्रिशिएट करें, उन्हीं मतलब बिल्कुल वन साइडेड हो जाए, ऐसे आप न्यूट्रल ही ना है, यानी कि आप दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बढ़ने से पहले ही आप उनकी तरफ हो जाएं, आप न्यूट्रल रहें ही नहीं, आप उनके साइड हो जाएं। मैं सीरियस आपको ये के टिप है मैं आपको दे रही हूँ, उनके साइड हो जाए, उन्हीं को पहाड़ पे चढ़ने दें। जब डिस्प्यूट ही नहीं रहेगा तो रिकन्सिलिएशन का भी मसला नहीं आएगा, अगर आपको लगता है कि झुकने का भी इशू होगा। और अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो रिकन्सिलिएशन में वो नहीं करें। मैं तो कहती हूँ उस रिकन्सिलिएशन के पॉइंट से पहले ही आप जिसे कहते हैं ना पीछे हट जाए, उनको मौका ही नहीं दें। जब एक दो मरतबा आप ऐसा करेंगे तो इंसान को ही लगेगा कि देयर इज़ नो चाव, डिस्प्यूट का मसला नहीं है। और हो सकता है कि दो मरतबा आप ऐसा करें तो एक मरतबा उनको भी ये लगे कि नहीं नाउ आई नीड टू गिव अप, ये बंदा तो मुझसे नहीं लड़ता। ये भी आप करें, ये भी इस्तेमाल करें। फैमिली मीटिंग का है, व्हेन यू बोथ मतलब इसमें सिंपल यही लिखा है कि आप जो हैं अगर जब आप अपने बच्चों के साथ हों तो आप अपने बच्चों के दिमाग में उनकी रिस्पेक्ट को इम्प्लांट करें। देखिए आजकल हम बोलते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते, उसकी रीज़न यही है, हमारे वालिदैन होते थे, हमें पता होता था कि भाई वालिद साहब सो रहे हैं तो चूँ नहीं करनी, या हमने कैसे रिस्पेक्ट करनी है, क्या हम भी तो उस माहौल में पल बढ़ के बड़े हो गए। और ऐसा तो नहीं है कि माशरे के उन लोगों में फॉल करते हैं जिनको कुछ नहीं पता। आजकल इशू यही है कि आप बच्चों के सामने आप क्या बच्चों के सामने आप लड़ना शुरू कर देते हैं। आप रिस्पेक्ट करें और बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। अगर कोई चीज़ उनके वालिद साहब ला के देते हैं तो आप उन्हें बोलें कि बेटा ये आप उनको थैंक करें, ये नहीं सोचेंगे ये कोई बाहर का बंदा थोड़ी है, तो घरेलू माहौल है ये हमारे यहाँ थोड़ा सा। और स्पेशली ये मिडिल क्लास फैमिली में बहुत होता है कि हम इतनी कैजुअल अप्रोच में रहते हैं, इतनी कैजुअल अप्रोच में रहते हैं, और हम किसी अपने क्लास को देखते हैं तो हमें फैंटेसी लग रहा होता है कि मतलब अब्बा ने कुछ ला के दे दिया तो यूँ बच्चा छीन भी लेता है। नहीं, आप उसे तौर तरीके से लेने देंगे, उसके बाद उसे थैंक्स का बोलें। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में अगर ये सॉरी टू से ये भी होता है कि सॉरी नहीं बोलोगे, ये देखें ये वो चीज़ें हैं जिनसे आजकल के दौर में उनसे लव केयर एंड रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को अच्छे अल्फाज सिखाएं, वालिद साहब का थैंक्स करना सिखाएं, उनकी इज़्ज़त करना सिखाएं। और कोशिश करें कि जब वालिद बैठे हों तब भी उनके सामने उनकी ली हुई चीज़ों को दिखाएं, मतलब और ख़ुद भी कोशिश करें कि उनके सामने उनके अपने हस्बैंड के साथ कोई बदतमीज़ी, बैड बिहेव, बुरी आवाज़ इस तरह नहीं करें, ताकि कल आपकी बच्ची हो वो देख रही हो कि भाई इसी तरह रहते हैं, यही शादीशुदा ज़िंदगी होती है। देखें बच्चे तो आपका सदका जारिया होते हैं, कल आपने चले जाना है, उन्होंने रहना है, आप उनको जो सिखा के जाएंगी। हम तो वही वाली है ना, नैरो विजन, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा देखा, मैं तैयार हुई थी, तारीफ़ नहीं की, मतलब इतना नैरो विजन है, बस यही हमारी ज़िंदगी है। मैं कमरे में गई, मैंने बात करी, वो मोबाइल इस्तेमाल कर
उससे बढ़कर देखें, उससे बाहर निकल जाएं कि उसने क्या किया, आपने क्या किया, आप अपना सोचें। आपकी अपनी कब्र है, आपने भी मर के जाना है, आपने भी वहाँ पे बैठना है। जब वक्त आना बोलेगा कि भाई कितने अरसे रहे, तो वो चंद साथ हैं, सोचें कितना दुख होगा। आप सोचें चंद सातों में बच्चे भी पैदा किए, तो उनको छोड़कर भी दुनिया में आई, और जब दुनिया में छोड़कर आई हूँ तो वो बच्ची को अपना उसी तरह की तरबियत देकर आई हूँ कि भाई किसी तरह छोड़ना नहीं है अपने शौहर को, छोटी छोटी सी बातों में उस पर कीड़े निकालना, ये नहीं, उसकी दी हुई नेमतों रहमतों को कुछ भी नहीं देखना, बस अपनी जो जिस चीज़ की छोटी सी कमी है ना वो ज़रूर देखनी है। अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बाहर निकालें, उनको सदका जारिया के तौर पे सोचते हुए कि वो आपके आगे आपका सदका जारिया है, उनको उस तरह उनकी अपब्रिंगिंग करें। और लड़की की नहीं, लड़के की भी तौर तमीज़ से करें, ताकि उसकी आने वाली वाइफ को उसको भी तौर तमीज़ देना है। और इस मामले में जब आप देखें, जब आप इतना किसी को प्यार करेंगी, लड़ भी नहीं रही हैं, तैयार भी हो रही हैं, खाना भी दे रही हैं, सुकून का ख्याल कर रही हैं, बच्चों से तारीफ़ भी करवा रही हैं, बच्चों से रिस्पेक्ट भी करवा रही हैं, खुद भी कर रही हैं, किसी चीज़ में उनको मौका, आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं, सब हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी उस छोर से बदतर हैं जो आप दिल तक नहीं पहुँचेंगे, आप उससे बहुत बेहतर हैं। आप जब ये तमाम चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आप उनके दिल की रानी बन जाए, आप उनकी ज़रूरत बन जाएंगी। और जब आप उनकी ज़रूरत होंगी तो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते होंगे। और जब नहीं छोड़ना होगा तो वो भी एक कदम बढ़ के कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारें, जिसे वो पहले पिछले इस स्टेट में ना होने से पहले वो नहीं सोच रहे थे ऐसा। अच्छा, अप्लाई दीज की स्किल्स ऑल द टाइम। इसमें आप ये भी कर सकती हैं, जब डिनर टेबल लगे तो कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है ये, कोई नॉर्म नहीं है, कोशिश करें कि जब सब बैठ जाएं और वो खाना शुरू कर लें तो आप लोग भी शुरू कर लें। व्हेन ही वॉन्ट्स टू रेस्ट, जब उनको रेस्ट करना हो तो टर्न द होम इनटू ओसिस ऑफ काम। मैंने आपको बताया कि बच्चों को सेपरेट रूम में रख के खामोशी के साथ हैं, उनकी अपनी फैमिली विद हिज फैमिली एंड योर ओन, यूज़ द की ऑफ रिस्पेक्ट। कोशिश करें रिस्पेक्ट, थैंकफुल वर्ड, अच्छे अल्फाज बच्चों को सिखाएं, रिस्पेक्ट करना सिखाएं। भले आपको नंद आपकी जहर लगती है, लेकिन बच्चों के सामने ये बात मत उगलें कि भाई मुझे मेरी नंद जहर लगती है। उनको बच्चों को सिखाएं कि वालिद साहब की बहन है, उनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है, वालदा की करनी है, नाना दादा सबकी आपने सिखाना है, आपने तरबियत करनी है। ठीक है, आपको अजर मिलेगा इसका। ठीक है, आप ये मत सोचें कि मेरा हस्बैंड मुझे इसके एवज अलग से पैसे देगा या कुछ करेगा। आपका अजर आपके रब के साथ है, आप तकवा के साथ अपना काम करें बस। व्हेन यू आर टुगेदर अलोन यू शुड कुछ अगर आप हस्बैंड के साथ अकेले हैं तो फिर जो चीज़ उनको अच्छी लगती हैं कुछ उस तरह का तैयार हों। हर आदमी का अपना टेस्ट होता है। अगर उनको कोई स्पेशल ड्रेसेस पसंद हैं कि आप वो पहने हैं, या उनको उसमें आप अच्छी लगती हैं या कभी अच्छी लगी होंगी, तो ट्राई करें कि वो यूज़ करें। जब आप शॉपिंग पे जाएँ तो कुछ पर्सनल क्लॉथिंग अपनी करें इस तरह की कि जो वाकई इस तरह हो, जो कि अपीलिंग हो, और जो भी बीइंग फीमेल आपको, जो भी आपकी फेमिनिटी है उसको आप ब्यूटिफाई करें इन फ्रंट ऑफ हिम, ताकि वो आपके साथ अट्रैक्टेड रहे। व्हेन ही टॉक्स यू शुड इंस्पायर हिम यूजिंग द कीज ऑफ अल्टरनेटिव लिसनिंग, एडमायरेशन एंड द गुड ही सेज इन सपोर्ट। मतलब जब वो बात कर रहे हो तो आप अपना दिमाग हाजिर रखें, उनकी बात को सुने। ये नहीं कि आप भी मोबाइल लेके उस वक्त बैठ जाएँ कि बस मुझे भी अभी टाइम मिला, मैं भी मोबाइल इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से सुने, केयरफुली सुने। जहाँ पे आप एक्टिव लिसनिंग करें, जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो सकती है वहाँ पार्टिसिपेशन करें। देखिए, ये सब काम बहुत मुश्किल हैं, हमने शुरू में ही बात करी, लेकिन अगर आप प्यार से, पेशेंस से, सब्र से, कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरली केयर के साथ ये करेंगे, उस इंटेंशन के साथ कि मैंने तमाम दीवारें तोड़ के उस शय तक पहुँचना है जो मुझे चाहिए, मोहब्बत, अपने शौहर की मोहब्बत, उसका दिल, तो आप तभी पहुँचेंगी। इफ़ यू लव योर हस्बैंड एंड वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद हिम हैप्पीली, you will yourself find a key for every situation and means to open every closed door। देखें, इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करती हैं तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। अगर आप कोशिश करती हैं कि आप अपने हस्बैंड से मोहब्बत करने की, उन क्लोज डोर्स को खोलने की जो कि बंद हैं आपको लगता है, तो इंशाल्लाह वो खुलेंगे। आपने हर सिचुएशन में की अप्लाई करनी है, जैसे हमने बताया पहले। अ सक्सेसफुल मैरिज इज़न्ट द यूनियन ऑफ टू परफेक्ट पीपल। जो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें ऐसा नहीं होता कि दो अलाइड लोगों को एक साथ जोड़ दिया जाता है कि जिनकी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं है। इट्स दैट ऑफ टू इम्परफेक्ट पीपल। जो दो डिफरेंट अलग लोग हैं, इम्परफेक्ट है, ठीक है ना, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट है। हु हैव लर्न द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस एंड ग्रेस। वो दो इम्परफेक्ट लोग जो कि फिर फॉरगिवनेस, माफ़ करना, ग्रेस के साथ, और
वो ये जब चीज़ें सीख लेते हैं तो ही वो रहते हैं। तो ये है शादी। शादी ये नहीं है कि हम दो एक इंटरेस्ट के मिल गए और हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, अगर ये है वो। तमाम शादीशुदा ज़िंदगी डिफरेंट होती है और तमाम में 19-20 होती है, ऊंच नीच होती है, लेकिन मामलात को समझने की बात होती है कि आप किस तरह समझें। बोलने को इस प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ था, लेकिन जैसे कि अभी लास्ट उसमें मैंने आपको बताया कि आपने ही मेहनत करनी है, आपने उस शय तक पहुंचना है। आप उस चोर की तरह आपने दिल चुराना है, जो कि तमाम आप तमाम कंट्रोल करके, आपके हस्बैंड ने तमाम कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, लेकिन वो फिर भी तमाम दीवारें बाउंड्रीज तोड़ के उस शय तक पहुंच जाता है जो उसे चाहिए। तो आप उसे बेहतर हैं, आपने अपने हस्बैंड के दिल को एक्सेस करना है, उसके दिल को चुराना है। वो चाबियाँ जो कि आपको बताई हर सिचुएशन की, ये हमने कुछ सिचुएशन डिस्कस किए, बाकी भी आपको पता चलेंगे। कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस किए आपने कि किस तरह आपने हमेशा छोटी छोटी माइनर चीज़ों को नहीं देखना है, नेमतों को भी देखना है कि कितनी आपको नेमतों में उसने रखा हुआ है। आप ये सोचा करें कि जिस शादीशुदा ज़िंदगी में आप हैं, अगर आप उससे किसी बदतर शादीशुदा ज़िंदगी में होती तो क्या होता, या खुदा न खास्ता आपको कुछ छोड़ना पड़ जाए तो क्या होगा। तमाम चीज़ें सोचते हुए जिसे कहते हैं ना तहम्मुल मिजाजी के साथ बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए। और देखें, मैं कहती हूँ कि बहुत गिरने के बाद फिर काउंसलिंग करके दोबारा एक होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बेहतर ये है कि प्रोएक्टिव रहें। दिस इज़ द की टू सक्सेस। प्रोएक्टिव रहें, उस हालत तक अपने आप को पहुँचाएं ही नहीं कि आप ज़लील और ख्वार होकर फिर वही काम करने लगें जो कि अगर आप पहले कर लेते तो मसाइल ना होते। कोशिश यही करें, अगर एक इंसान नहीं कर रहा आप करें, तहम्मुल मिजाजी के साथ कोशिश करें, रहें, समझें। देखिए, आप एक मरतबा अपने दिल को सुथरा और काम और इस स्टेट में ले आएंगी कि मुझे दूसरों से एक्सपेक्ट किए बगैर अपने लिए जो चाहिए, मुझे अपने वे में काम करना है, मुझे अपने रब से अजर की उम्मीद क्या है, बिल्कुल अल्लाह ने ही देना है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, अल्लाह आपको सब्र भी दे देगा इस मामले में। इंसान को सिर्फ अच्छाई और बुराई में अल्लाह ताला दोनों चीज़ें अगर दे रहा होता है तो उसमें इंसान को सिर्फ फैसला करना होता है। दो दो डिफरेंट रास्ते होते हैं, इंसान को अच्छाई और बुराई में से पिक करना होता है। अगर आप अच्छाई पिक कर लेते हैं तब भी अल्लाह ही आपको लेके आगे चलता है, और अगर आप बुराई पिक करते हैं तब आप अपनी बुराई के साथ आगे चलते रहते हैं, लेकिन फैसला आपने ही किया होता है। तो बेहतर ये है कि आप अच्छाई वाला फ़ैसला करें ना, अल्लाह भी उसमें लेके चलेगा, आप भी चलते जाएंगे। बुराई वाला फ़ैसला करेंगे तो अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा, फिर वहाँ पे धक्के, कुर्बानियाँ या जो भी कुछ आपको पड़े, अल्लाह ताला बोलेगा कि मैंने तो उसे बीच के रास्ते में रखा था, इसने खुद अपने लिए ये रास्ता चुना है। तो क्यों आप वो इंसान बनते हैं जो अपने लिए बुरा रास्ता चुनते हैं, जहाँ पर रब भी आपके साथ नहीं है। आप क्यों नहीं अपनी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो रास्ता चुनते हैं जिसे सिर्फ आपने चुनना है। देखें, आपने मुड़ना है इधर या उधर, तो क्यों नहीं आप वहाँ मुड़ते जहाँ पे कोई आपका हाथ थामने के लिए खड़ा है। आप क्यों वहाँ मुड़ जाते हैं अपनी ईगो और शैतान के बहलावे फुसलावे में आके, जहाँ पे कोई हाथ थामने वाला भी नहीं है, जहाँ गिर गिर के आपको चलना है, और फिर अल्टीमेट जब वो रास्ता एंड होगा तो दोज़ख में आप जाके गिर जाएंगे। तो जन्नत वाला रास्ता अख्तियार करें, अल्लाह की रस्सी को थामें, सोचें सोचें, करने से पहले बहुत सोचें। बहरहाल प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो गई। आई वॉज थिंकिंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस कि मैं इसे शॉर्ट करूँगी, क्योंकि शायद से बात इंसान सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो ख़वातीन के पास टाइम भी कम होता है। तो लेकिन ये कि प्रेजेंटेशन में बोलने को बहुत कुछ था, इसलिए टाइम लग गया। 37 मिनट्स हो चुके हैं। खैर, आप सब, आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगी। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी रहे और हमें हर मामलात को अच्छी तरीके से समझने की तौफीक और हिदायत दे। अभी के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।